बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पार्ट ए है और पार्ट ए में हमसे उन्होंने 2 वेरिफिकेशन मांगी हैं और उनमें से हम एक वेरिफिकेशन पार्ट ए में करेंगे। इस वीडियो के पार्ट ए में ये वीडियो जो है ये पार्ट ए की है और पार्ट बी की हम वीडियो जो है वो इसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो उसमें हमारी जो दूसरी वेरिफिकेशन होगी वो हम करेंगे। तो गिवन डाटा है हमारे पास, वो कह रहा है कि जो आपके पास पॉपुलेशन है वो है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 और साइज़ उसने हमें बताया हुआ है 2, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन 2 है और विद रिप्लेसमेंट के साथ है। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं और ये आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएगा। अब क्या करना है, टू चेक पॉसिबल सैंपल। सबसे पहले तो हम सैंपल चेक करेंगे कि हमारे पास पॉसिबल सैंपल बनते कितने हैं। पॉसिबल सैंपल हमारे पास बनते हैं जनाब, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो रिप्लेसमेंट के केस में हमने पढ़ा था। तो हमारे पास कैपिटल एन है नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारे पास साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है, और जो स्मॉल एन है वो है हमारे पास साइज़ ऑफ सैंपल। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास है 6 और जो हमारे पास साइज़ ऑफ सैंपल है वो है हमारे पास 2। तो जब हम 6 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास पॉसिबल जो सैंपल बनेंगे वो 36 बनेंगे। और अब सैंपल बनाने का हमारे पास सवाल उठता है कि हम सैंपल कैसे बनाएंगे। तो वो हम ट्री शेप से सैंपल बना सकते हैं। तो देखें ट्री शेप में हमारे पास पहले मैं 2 का बनाने लगा हूँ, 2 के साथ सबको, क्योंकि रिप्लेसमेंट है 2, 4, 2, 2, 2, 4, मतलब एक दफ़ा आपने 2 लिख दिए, उसके आगे आपने पूरी पॉपुलेशन रिपीट करनी है जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 और 12 होंगे। उसके बाद आपने 4 लिख देना है, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर उसके जैसे, मतलब आपने सारी पॉपुलेशन सबके साथ रिपीट करनी है। देखें पहले 2 के साथ की है मैंने, फिर 4 के साथ, फिर 6, 8, 10 और 12 के साथ। यहाँ पे भी यही था 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। हमने 6 जो हमारे पास पॉपुलेशन थी हमने बार बार उनके साथ जो भी पॉसिबल सैंपल बनते थे वो बनाए हैं रिपीट करके, ये आप देख सकते हैं। अब सैंपल यहाँ पे देख लें 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, वही मैंने यहाँ पे लिखे 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। तो जो पेयर बनते थे वो मैंने सारे यहाँ पे 36 सैंपल आपके सामने यहाँ पे बना दिए। अब ये जो आपके पास x है ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू हम निकालेंगे कि हमारे पास जो भी पेयर है यहाँ पे उन दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद जितने ये नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे। अब ये थे 2 + 2, ये हमारे पास हो गया 4। 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये 6 थे, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारे पास 8 है। तो ये सिमिलर वहाँ तक चलेंगे जहाँ तक हमारी ये एक पॉपुलेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, एक पॉपुलेशन के जितने भी पेयर हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते। तो ये एक तरतीब में हमारे पास हमारी गिनती चलेगी 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब नेक्स्ट हमने पहला कर लेना है, वो हमारे पास होगा 4 + 2, तो ये हमारे पास हो गया 6, तो उसका हाफ हमारे पास क्या होगा 3। तो आपने देख लेनी है यहाँ पे ये पॉपुलेशन भी कंप्लीट हो रही है तो तरतीब से आए 3, 4, 5, 6, 7, 8। नहीं तो देख ले ये स्टार्ट हुआ था 2 से, नेक्स्ट हो जाएगा 3 से, इसी तरह 4 से, फिर 5 से स्टार्ट हुआ, फिर 6 से स्टार्ट हुआ। देखें यहाँ पे 5 से स्टार्ट हुआ, 9 पे एंड हो गया, यहाँ पे 10 पे एंड हो गया, यहाँ पे हमारे पास 8 पे एंड हो गया, 4 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 7 पे एंड हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 11 पे एंड हो गया और 7 से स्टार्ट होके 12 पे एंड हो गया। आप गौर करें कि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, जिस सैंपल से ये स्टार्ट हुआ था वो 2 वाला था और इसके स्टार्ट में भी 2 था, और ये जो सैंपल का पेयर है ये 12 वाला है और एंड पे भी 12 वाला है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके 36 सैंपल भी कंप्लीट हो गए हैं और उनका आप मिड पॉइंट भी निकाल चुके हैं। अब मिड पॉइंट निकालने के बाद
आपने क्या करना है कि ये हमारे पास जो नंबर रिपीट हो रहे हैं हमने इनको रिपीट नहीं करना। हमने x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको देखना है कि x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। x स्टार्ट हो रहा है 2 से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक थे, तो मैंने x की वैल्यूज़ को अलहदा कर लिया। अब हमने ये देख लेना है कि 2 हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 3 हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 4 5 6। क्योंकि फ्रीक्वेंसी वो होती है कि जो आपके पास नंबर ऑफ अकरेंस या नंबर ऑफ अपीयरेंस जो होते हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब ये हमारे पास 2 कितनी दफ़ा आया है, सिर्फ 1 दफ़ा। 3 कितनी दफ़ा आया है, 2 दफ़ा। उसके बाद 4 हमारे पास कितनी दफ़ा आया है, 3 दफ़ा। 5 हमारे पास 4 दफ़ा आया और 6 जो है वो 5 दफ़ा आया और 7 6 दफ़ा आया। अब यहाँ पे भी आप अगर गौर करें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से पहले इंक्रीज़ कर रही थी डाउनवर्ड, और इसके बाद वो क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर। यहाँ से पहले इंक्रीज़ किया इतना, उसके बाद फिर उसने डिक्रीज़ कर दिया डाउनवर्ड ही। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी बनती है वो है 36, क्योंकि हमारे पास जो 12 है वो 1 दफ़ा आया है, 11 2 टाइम्स आया है, 10 3 टाइम्स आया है, 9 हमारे पास 4 टाइम्स आया है। तो ये जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी बनती है वो 36 बनती है। और यही हमने यहाँ पे बनाई थी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल बनेंगे वो भी 36 ही बनेंगे, तो इसीलिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 36 है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो हमारी रिक्वायर्ड थी उसमें हमने जो पहली वेरिफिकेशन करनी थी वो थी हमारी ये वाली, मीन को हमने पॉपुलेशन के इक्वल करना था। अब मीन हमारे पास यहाँ पे जो निकालना था वो तो ग्रुप डेटा वाला है, क्योंकि देखें उसमें फ्रीक्वेंसी भी है और फ्रीक्वेंसी के लिए हमें fx, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है समीशन fx ओवर समीशन f। समीशन f तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन fx के लिए हमें अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। हम f को x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये टेबल क्रिएट होगा इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद। तो ये इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास इसका जो समीशन fx आएगा वो आएगा 252। ये हमारी एक जो रिक्वायर्ड थी वो कंप्लीट हो गई, तो मैं इसको इस फार्मूला में पुट कर सकता हूँ। समीशन fx मेरे पास आया है 252 डिवाइडेड बाय 36। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा x बार का 7। ये x बार मीन्स क्या है कि हमारे पास जो मीन का आंसर आया है वो आ गया है 7। चलिए सर ये मीन तो हो गया, क्योंकि इसमें हमने एक तो ये मीन, चले इतना तो हो गया। अब पॉपुलेशन को देखना है कि पॉपुलेशन क्या वाकया ही इसके बराबर आती है या नहीं आती। तो पॉपुलेशन का जो मीन है, मीन ऑफ पॉपुलेशन, उसका फॉर्मूला होता है समीशन x ओवर n। कैपिटल N से मुराद है नंबर ऑफ पॉपुलेशन या साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो अब यहाँ पे हमने x को काउंट किया है तो हमारे पास 42 आया है। तो मैं क्या कर देता हूँ 42 डिवाइडेड बाय जो n है मेरे पास वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 डिवाइडेड बाय, तो ये है मेरे पास आंसर आ जाएगा पॉपुलेशन का 7। तो देखें कि मेरे पास जो मीन ऑफ पॉपुलेशन आई है वो भी 7 आई है, और जो मेरे पास मीन ऑफ सैंपल आया है वो भी मेरे पास 7 आया है। तो जो इसकी पहली वेरिफिकेशन थी वो हम कर चुके हैं, और हमारी जो वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल ठीक आई है। हम प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारे पास मीन ऑफ सैंपल है वो इज़ इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन है। अब इसके बाद हमने जो हमारी दूसरा इसकी पार्ट, इस वीडियो का जो हमारे पास पार्ट बी होगा उसमें हमने क्या देखना है, उसमें हमने देखना है कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। कि हमने वेरिएंस देखना है मीन का और वेरिएंस देखना है पॉपुलेशन का। तो तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।